Hello and welcome to Bhaduri Foundation. In our 6th to 12th NCERT series, this is Chapter 6 Combustion and Flame of Class 8th Science NCERT. As we will study only important points, only highlighted points of this chapter, it will help you to memorize all important points in less time without reading the full chapter. Let's start. फर्स्ट है व्हाट इज कम्बूशन. कम्बूशन क्या है? जैसे मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, यही कम्बूशन है. मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है और प्रोड्यूस होती है हीट एंड लाइट, यही कम्बूशन है. ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और गिव ऑफ हीट, और उसमें से हीट जनरेट हो रही है या लाइट जनरेट हो रही है, उसी को कंबूशन कहते हैं. दिस सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबूशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, और वो सब्सटेंस कंबस्टिबल कहलाएगा, जलने योग्य कहलाएगा. इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, इसको हम ईंधन भी बोलते हैं. दिस फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो जो कंबस्टिबल मैटर है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और चारकोल दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंसेस थे. फॉर कंबूशन एयर इज नेसेसरी. आग लगने के लिए, कंबूशन के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए हवा बुझाने के, आग बुझाने के लिए ऐसे कंबल उड़ाया जाता है जिससे कि एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता है. जैसे जंगल में भी आग लग जाती है तो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट द समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर फ्रॉम द ग्रासेस, इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड very soon the whole forest is on fire. It's very difficult to control such fire. गर्मियों में फॉरेस्ट में फायर लग जाती है. तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर. तो उसका आंसर है जो कम से कम जो टेम्परेचर जिस पे कि कोई भी सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. So these days the head of the safety match contains only antimony, trisulfide and potassium chlorate. The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus. तो जो माचिस होती है उस पर रेड फास्फोरस होता है और जो तीली होती है उस पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट होता है. A combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lowest than its ignition temperature. कोई भी combustible substance आग को कैच नहीं करेगा, फायर को कैच नहीं करेगा जब तक कि उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से लोअर ना हो जाए, इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए. If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. अगर हम कंटिन्यू करते रहें हीटिंग को तो पानी जो है वो बॉयल हो सकता है इवन इन द पेपर कप, कागज के कप में भी. द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन. क्योंकि जो हीट हम सप्लाई करेंगे थ्रू पेपर कप वो वाटर में कंडक्शन के जरिए सप्लाई हो जाएगी. सो इन द presence of water the ignition temperature of the paper is not reached. इसलिए presence of water से मतलब पानी के होने से कागज का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए जो पेपर है वो फायर को कैच नहीं करेगा और वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा. हैंस इट डज नॉट बर्न, और इसलिए पेपर में आग नहीं लगेगी. द सब्सटेंस which have very low ignition temperature and can easily catch fire
with a flame are called inflammable substances. वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इन चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और बहुत ही जल्दी ये फायर को कैच कर लेते हैं. वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल. पानी क्या करता है? कंबस्टिबल मटेरियल को कूल कर देता है, मतलब कि उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रोट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. इससे क्या होता है कि फायर फैलती नहीं है. वाटर वेपर्स आल्सो सराउंडेड द कंबस्टिबल मटेरियल. और वाटर वेपर क्या करता है? कंबस्टिबल मटेरियल को कट ऑफ करता है, सराउंड करता है, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जिससे एयर की सप्लाई ना हो सके, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड और आग बुझ जाए. देयर आर 3 essential requirements फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. 3 चीज़ें होती है जो essential requirements है किसी भी फायर को कंटिन्यू करने के लिए और जलने के लिए. दीज आर फ्यूल, एक तो सब कंबस्टिबल मटीरियल, एयर हवा की सप्लाई टू सप्लाई ऑक्सीजन, एंड हीट और टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स. तो किसी भी फायर को कंट्रोल करने के लिए इन 3 या किसी एक मटेरियल को, इसेंशियलिटी को हमें कंट्रोल करना होगा. द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. सबसे जो कॉमन आग बुझाने वाला यंत्र है वो तो पानी है. इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, लेकिन अगर किसी बिजली के इक्विपमेंट में आग लगी है तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दिस ट्राइंग टू डोज द फायर. तो पानी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और आग बुझाने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है. तो वाटर इज आल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. तो जो वाटर है ना तो बिजली के लिए, बिजली से जली आग को बुझाने में कामयाब है और ना ही ऑयल और पेट्रोल से जली आग को बुझाने में कामयाब है. बिकॉज वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, क्योंकि पानी जो है हैवियर होता है देन ऑयल. सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. तो पानी को अगर हम डालेंगे ऑयल पे तो पानी तो नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा सरफेस पे और जो फायर है वो कंटिन्यू रहेगी. For fire involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide, CO2 is the best extinguisher. तो जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिस फायर में इन्फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर जो काम आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी है, कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट. वो ब्लैंकेट की तरह फायर को कवर कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड. सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, इससे फ्यूल और ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट वो कट हो द फायर इज कंट्रोल्ड. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई को हम कैसे प्राप्त करते हैं? इट कैन बी स्टोर्ड एट ए हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर. तो इसको हम सिलेंडर में स्टोर करके रख सकते हैं. Types of combustion. The gas, we find that the gas burns rapidly and produces heat and light. गैस जो है तेजी से जलती है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है. सच कम्बूशन इज नोन एज रैपिड कम्बूशन. तो ऐसे कम्बूशन को हम रैपिड कम्बूशन बोलते हैं. देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि फास्फोरस, वो रूम टेम्परेचर पे ही हवा के कांटेक्ट में आने से ही जलने लगता है. दिस टाइप ऑफ कम्बूशन in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. तो ऐसा कोई मटेरियल जो अपने आप जलने लगे बिना किसी apparent cause के, बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ फायर के, उनको हम spontaneous मतलब स्वतः ही जलने वाले spontaneous combustion बोलते हैं. Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. Spontaneous forest fires are sometimes due to the
heat of the sun or due to lightning of strike. When a cracker is ignited, जब पटाखे जलाए जाते हैं, a sudden reaction takes place with the evolution of heat. तो एक सडन रिएक्शन होता है, हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है और साउंड जनरेट होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन. तो ऐसे रिएक्शन को एक्सप्लोशन बोलते हैं. द सब्सटेंस विच वेपराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग. कुछ ऐसे सब्सटेंस जो जलने के दौरान वेपराइज हो जाते हैं, गिव फ्लेम्स. फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स. पिघला हुआ मोम राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड. वो विक के थ्रू मतलब बत्ती के थ्रू ऊपर चढ़ता है और वेपराइज हो जाता है ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, जिसमें से फ्लेम निकलती है. ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड. इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्nt कार्बन. तो ये अनजला कार्बन का डिपोजिशन दिखता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. What is a fuel? Fuel क्या है? The sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These are fuels. These substances are called fuels. A good fuel is one which is readily available. अच्छे फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जो रेडली अवेलेबल हो, इट इज़ चीप, सस्ता हो, इट बर्न्स इजीली इन एयर, आसानी से हवा में जलता हो, एट ए मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट ज़्यादा जनरेट करे, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, और राख और अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को ज़्यादा ना छोड़े. देयर इज़ अ probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. तो कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको आइडियल फ्यूल बोला जा सके. वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज़. तो हम ऐसा फ्यूल देखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे. फ्यूल एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबूशन of 1 kg of a fuel is called its calorific value. The amount of heat energy produced, जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक कंप्लीट कंबूशन के 1 किलोग्राम के फ्यूल से, उसको कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं. The calorific value of the fuel is expressed in a unit called kilojoule per kilogram. तो कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स आर, काउ डंग केक की जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो 6000 to 8000 है. वुड की जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो 17000 to 22000 है. कोल की 25000 to 33000 है. पेट्रोल की कैलोरिफिक वैल्यू बाय बर्निंग 1 kg ऑफ पेट्रोल इज़ 45000 और पर लीटर किलो लीटर. कैरोसिन 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, CNG 50000, LPG 55000. कैलोरिफिक वैल्यू अभी तक LPG की सबसे ज़्यादा है. बायोगैस 35000 to 40000 एंड हाइड्रोजन 1,50,000. तो इसका मतलब जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट हाइड्रोजन की है 1,50,000, और जो सबसे कम है 6000 से 8000 वो काउ डंग केक की है, उपले की है. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. जब कोई फ्यूल जलता है तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं. द इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन. For centuries, wood was used as a domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. सेंचुरी से लकड़ी को जला जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है कोयले से और अदर फ्यूल्स लाइक LPG से. इन many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easy availability and low cost.
गांव देहात में आज भी हमारी कंट्री में कई जगह लकड़ी को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है क्योंकि इजीली अवेलेबल है और सस्ती पड़ती है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो वुड में से धुआं निकलता है जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। मोर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफोरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। और लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज़ करने के लिए डिफोरेस्टेशन भी होता है, लकड़ी का काटा जाना, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इनकम्प्लीट कंबुशन ऑफ दीज फ्यूल्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस गिव्स कार्बन। और जो इनकम्प्लीट कंबुशन हो, पूरी तरह से ना जले तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम। और बंद कमरे में कोयले को जलाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से उस पर्सन की डेथ हो सकती है जो उस बंद कमरे में सो रहा है। कहाँ चला गया? Combustion, third point. Combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. ज़्यादातर combustion से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो जो इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, उससे एयर में ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट्स अमोंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से? जब ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, जिससे सी लेवल बढ़ जाता है। कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया में फ्लड आ जाता है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और जो कोस्टल एरिया है वो परमानेंटली सबमर्ज हो सकते हैं, डूब सकते हैं वाटर में। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल रिलीजेस होते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये दम घोटने वाली और कोरोसिव गैस होती है। मोरोवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जहाँ की पेट्रोल इंजन जो हैं वो गैसियस ऑक्साइड देते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व्स इन रेन वाटर। तो ऑक्साइड जो निकलते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, वो रेन वाटर में मिल जाते हैं एंड फॉर्म एसिड, और एक एसिड बना लेते हैं जिसको बोलते हैं सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और ऐसी जब बारिश पड़ती है तो उसे एसिड रेन बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। तो एसिड रेन है जो बहुत ही हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए एंड सॉइल्स के लिए। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। तो यूज़ ऑफ डीजल और पेट्रोल अब रिप्लेस कर दिया सीएनजी से, कंपेयर नेचुरल गैस से, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो पोल्यूटिंग तो है लेकिन कम अमाउंट में। सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल। तो सीएनजी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लीन फ्यूल है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। टू कवर एनसीईआरटी फ्रॉम 6th to 12th, डाउनलोड आवर ऐप भादुड़ी फाउंडेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू।